न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे थे मास और वेट का, ठीक है। और हम दो चार क्वेश्चंस और कर लेते हैं, इसके बाद आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आगे हम प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा क्वेश्चन का कराने वाले। एक बार थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद केवल और केवल क्वेश्चंस कराएंगे। तो फिलहाल एक बेसिक फंडामेंटल हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे किसका, मास और वेट का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्ट्स ऑन मास ऑफ 10 केजी, ठीक है ना। एक फोर्स दिया हुआ है, ठीक है ना। फोर्स दिया हुआ कितना, 2 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। और मास दिया हुआ है, एम दिया हुआ हमारा 10 केजी, ठीक है। फोर्स कितना है, 2 न्यूटन है, और मास कितना है, 10 केजी है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स। एक्सेलरेशन पता करना है, एक्सेलरेशन समझ रहा है, त्वरण पता करना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा वेट होता है W इक्वल टू होता है मास इंटू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन जी या एक बोलते हैं, ठीक है ना। ये W क्या है, ये एक फोर्स है। W का जो यूनिट होता है, क्या होता है यूनिट, आप देखिए यहाँ पर W का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर W मतलब होता है। और इसका मतलब एक और भी होता है कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन लिख सकते हैं, न्यूटन, ठीक है ना। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता है न्यूटन के बराबर होता है, न्यूटन होता है। तो ये W हमारा दिया हुआ है कितना, 2 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। तो वेट के जगह पर हम 2 न्यूटन लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो वेट का यूनिट है उसको न्यूटन भी बोला जाता है, न्यूटन भी होता है, ठीक है। तो W की जगह पर हम 2 लिख देंगे, ठीक है ना। और केजी मास, हमारा जो मास है ये हमारा 10 दिया हुआ है, ठीक है। और यही एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो आराम से हम इस फॉर्मूले पर हम रखेंगे डाटा, तो हमारा एक्सेलरेशन निकल कर सामने आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो एक्सेलरेशन आपको निकालना है यहां से निकल जाएगा। W कितना है भाई, 2 न्यूटन है, ठीक है ना। 2 न्यूटन है, इक्वल टू मास कितना है, 10 केजी है, ठीक है। और हमें ए, ये जो ए दिया हुआ है इसी को तो निकालना है, ए एक्सेलरेशन निकालना है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 2/10 हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 क्या है, केजी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है ना न्यूटन का क्या होता है, फुल अगर लिखेंगे इसका यूनिट न्यूटन का तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपन केजी होता है नीचे, ठीक है। तो केजी केजी कट जाएगा, ऐसे ऊपर भी केजी और नीचे भी केजी है, तो कट गया, तो क्या बचा हमारा 2/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। तो ये मेरा आंसर आ गया, 2/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 2/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर हम इसको सोल्व करेंगे, कटाएंगे तो कितना आएगा, इसको भाग करके देख लीजिएगा, 0.2 आएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, बिल्कुल बेसिक था, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि यहाँ वेट इक्वल टू मास इंटू है, फोर्स इक्वल टू भी यही होता है। अगर फोर्स का फॉर्मूला देखिएगा F इक्वल टू ma होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये फोर्स जो है ना ये वेट का भी सेम वैल्यू देता है, ठीक है ना। तो यहां से W इक्वल टू m और m इंटू ए ही होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, ये a जो होता है यहाँ पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है ना। ये जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है। गाड़ी के अगर किसी में हम फोर्स लगाते हैं तो गाड़ी कितना स्पीड से आगे बढ़ती है या पीछे जाती है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन नीचे है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोल रहा है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ बॉडी हैविंग मास ऑफ 1 केजी, 1 केजी मास दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 चीज दिया हुआ है, मास दिया हुआ है हमारा 1 केजी, ठीक है, मास 1 केजी दिया हुआ है, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये 2 चीजें दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है कि कैलकुलेट द वेट, वेट बताइए। तो वेट इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मास हमारा यहां पे कितना है 1 केजी, मास 1 केजी है, ठीक है।
और एक्शन ड्यू टू यहाँ पर लिखते हैं, सही सब लिख देते हैं थोड़ा सा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो W इक्वल टू कर लीजिए, यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास कितना है 1 kg मास है, ठीक है ना, इंटू जी कितना है भाई 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, दोनों में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा हमारा 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 9.81 न्यूटन कर देंगे। न्यूटन क्यों हो गया, क्योंकि ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है ना, इसलिए यहां पर न्यूटन आ गया। ये हमारा रहा आंसर, ठीक है, तो समझ गए। तो इसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस आपको यूनिट को ध्यान रखना होगा कि यूनिट को कैसे कन्वर्ज कर रहे हैं। यूनिट चेंज करने आ गया तो वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन और बेसिक साइंस के सारे क्वेश्चन आप डील कर लेंगे। यूनिट का सारा कमाल है, ठीक है ना, थ्योरी इसमें कुछ नहीं है, थ्योरी जो टॉपिक का नाम है वही थ्योरी है। मास, मास मतलब समझ ही रहे, वेट समझ ही रहे, डेंसिटी बस वही है। बस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा इस पे कि क्वेश्चन जो देता है ना वो यूनिट के रिलेट कर देता है, यूनिट आपको कन्वर्ज करने आ रहा है कि नहीं, यूनिट से आप खेल पा रहे हैं कि नहीं, और यूनिट से खेल पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए बेहतर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए एक खोखले गोले, एक गोला है, ठीक ना, एक गोला है, ठीक है ना, जो खोखला है, एक गोला है जो अंदर से खोखला है, उस पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि खोखला कोई गोला है, उसका क्या निकालना है भाई, यहां पे निकालना है डेंसिटी, ठीक है ना, कैलकुलेट इट्स मास, सॉरी मास निकालना है, खोखला गोला का मास निकालना है। तो मास निकालते हैं भाई, टेंशन क्या लेना है। देखो इस तरह का क्वेश्चन शायद सबसे पहले आपका काम ये करना है कि डेटा लिखिए, गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है, तो डेटा देखेंगे तो खोखला होगा, खोखला होगा तो उसमें 2 डायमीटर होगा, एक इनर एक आउटर होगा, ठीक है ना, कोई भी खोखला डायमीटर होता है, खोखला कोई चीज होता है, ठीक है ना, देखिए मान लीजिए खोखला है, हॉलो हॉलो स्फीयर है, तो इसमें 2 डायमीटर होगा, एक तो अंदर वाला होगा, ये वाला डायमीटर होगा, एक इनर डायमीटर इसको बोलेंगे, एक बाहर वाला होगा, ये वाला होगा एक डायमीटर, ठीक है ना, एक बाहर से, एक बाहरी सोर से बाहरी सोर वाला डायमीटर होगा, एक अंदर वाला डायमीटर होगा, ठीक है ना, 2 डायमीटर दिया होगा। तो यहां पर देखिए दिया भी हुआ है कि ए आउटसाइड एंड इनसाइड डायमीटर ऑफ हॉलो स्फीयर आर 150 mm और 70 mm, ठीक है ना, डी दिया यहां पे हमारा 150 mm, ठीक है, अब डी 150 mm दिया हुआ है, ठीक है, D1 दिया हुआ, D2 कितना दिया हुआ है भाई, D2 की बात करें तो 70 mm दिया हुआ, ठीक है, 70 mm दिया हुआ है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है हमारा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल कितना है 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए जो डेंसिटी है हमारा वो दिया हुआ है आपका किस में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो जो ऊपर mm में डायमीटर दिया है उसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब गुना करेंगे मास जब निकालेंगे तो मास का तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो इसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे किस में, सेंटीमीटर में निकाल लेंगे, और डेंसिटी भी सेंटीमीटर में दिया हुआ तो इजीली हम सोल्व कर पाएंगे। तो इसको हम करते हैं कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, तो कन्वर्ट करते हैं हम किस में, सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, पता ही आपको, तो इसको 10 से भाग कर देते हैं, ठीक है ना, 10 से भाग कर दिए दोनों में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो स्फीयर का फॉर्मूला होता है, जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, वॉल्यूम निकालेंगे स्फीयर का, तो होता है हमारा 4/3, देखिए वहां पर लिखा हुआ है 4/3 पाई बड़ा वाला आर क्यू माइनस छोटा वाला आर क्यू, ठीक है ना, और यहां पर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहां पर देख सकते हैं आर निकालना, तो यहां पे इसको आर में कन्वर्ट करते हैं। आर कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, डायमीटर का आधा क्या होता है, आर होता है, तो इसको हम 2 से फिर भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, मतलब रेडियस आ जाएगा। तो 15 का आधा कितना होगा, 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 7 का आधा क्या होगा, 3.5 हो जाएगा सेंटीमीटर, हमारा क्या होगा, ये रेडियस निकल गया, ठीक है ना। यहां समझिएगा क्या किए, डायमीटर को mm में दिया था उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, 15 सेंटीमीटर आ गया, 150 का 10 से भाग देंगे तो 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर डायमीटर है, डायमीटर त्रिज्या क्या होता है, दोगुना होता है, मतलब त्रिज्या डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर में 2 से भाग कर दिया, आधा कर दिया, तो हमारे यहाँ त्रिज्या आ गया, रेडियस आ गया। अब यहाँ पे रेडियस डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम निकला हुआ है 4/3 पाई, अब आर
7.5 का 7.5 का क्यू कर लीजिए और माइनस यहां पे आर सॉरी 3.5 का क्यू कर लीजिए और यहां पर सेंटीमीटर क्यू रहेगा। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। यहां पे इसको जब सोल्व करेंगे तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। वॉल्यूम आएगा 1587.5 1587.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर मैथ हम नहीं सिखा रहे हैं, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। इसका क्यू निकालकर दोनों को घटा लीजिएगा और इससे गुना करिएगा। पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद ये वॉल्यूम आया। ये क्या आया हमारे पास? वॉल्यूम आया। वॉल्यूम कितना आया? 1587.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। और आपको मालूम है पूछ क्या रहा है यहाँ पे, मास निकालना है। तो मास इक्वल टू क्या होता है भाई? मास इक्वल टू होता है, बताइए, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम निकल के आ गया है मेरे पास। वॉल्यूम कितना है भाई? 1587.5 सेंटीमीटर क्यूब इंटू डेंसिटी कितना है? डेंसिटी यहां पर दिया हुआ 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा यहां से, है ना, ये दोनों कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए अब, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना ग्राम आएगा? ग्राम में आंसर आएगा हमारा। ठीक है ना, तो ग्राम में आंसर जो आएगा वो होगा 11, या गुना करके लिख लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, लिख के रखे हुए 0.1109। कैलकुलेशन कीजिए तो आएगा 1109.06 पॉइंट आपका 6 ग्राम होगा। ठीक है ना, 6 ग्राम हो जाएगा ये हमारा आंसर। ठीक है ना, इसको केजी में कन्वर्ट करना तो 1000 से भाग दीजिएगा। 1000 से भाग दीजिएगा तो आपका जो केजी में आंसर आएगा, मास इक्वल टू हो जाएगा 11.9 केजी। ठीक है ना, ये इसका मास रहा। तो काफी इजी है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आप पहले से करके आते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं कि भाई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो आप लोग ये गुना भागा हम यहाँ नहीं बताने वाले, इसको सीखिएगा। मैथमेटिक्स में राहुल सर पढ़ाते होंगे गुना कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा इसका सोल्यूशन। तो इसमें एक सोल्यूशन में खास बात यह है कि हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, वॉल्यूम का, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना, हर चीज के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो प्री डिफाइंड होता है। ऐसे तो नॉर्मली वॉल्यूम कहता हूं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऐसे तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ शेप जो आकृतियां हैं, कुछ डिजाइन, उनका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल के हम वॉल्यूम निकाल लिए। ठीक है, समझ गए। लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक ना, एक कार का द्रव्यमान 800 किलोग्राम है। द्रव्यमान मतलब मास। कार का मास कितना है भाई? 800 केजी है। ठीक है ना, और बोल रहा है कि फाइंड आउट रेट, डब्ल्यू निकालना है, वेट निकालिए। और इसमें दिया हुआ है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है हमारा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो वेट का फॉर्मूला सीधा लिखिए। यहाँ पे करना क्या है, वेट निकालना है तो वेट का यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू जी। एम कितना है भाई? 800 केजी है, इंटू हमारा हो जाएगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दोनों को गुना कीजिएगा, तो गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर होगा, आंसर आएगा 78-48 न्यूटन, 78-48 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। और इसको कन्वर्ट करेंगे, डब्ल्यू इक्वल टू कितना आया? इतना आया। अब ये वाले भाग को क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। तो बोलते हैं न्यूटन ना, यहाँ डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7848 न्यूटन। ठीक है, ज्यादा भारी तो है नहीं, लेकिन आपको इसी तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना हो। आगे और भी इस पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवाएंगे, लेकिन फिलहाल बेसिक को समझिए। पहले बेसिक समझिएगा। यूनिट देखिए, हमेशा हम यूनिट को बिल्कुल डिटेल्स में लिख रहे हैं। देखिए केजी मीटर पर सेकंड उसका लिखे है ना, इसको कन्वर्ट करके हम न्यूटन लिखे हैं। तो यूनिट को ध्यान रख के क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में दम नहीं है, सारा खेल यूनिट का है। अभी पाउंड में फुट में दे देगा, दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है ना, तभी बेसिक वाला ऐसा यूनिट वाला हम काम कर देना है, उसको पहले सीख लीजिए। इसके बाद हम अलग अलग यूनिट पर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया है डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
अब मास पे और वेट पे क्वेश्चंस मैंने बेसिक फंडामेंटल करा दिया। अब हमको पढ़ना है यहाँ पे डेंसिटी, ठीक है। अब डेंसिटी चलिए पढ़ते हैं डेंसिटी को अच्छे से। अब डेंसिटी होता क्या है बाबू बताओ। अब आप लोग बोलोगे सर डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है, मैं समझता हूं डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, ठीक है ना। इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है, देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ठीक है हम थोड़ा सा इंग्लिश में ही प्रीफर करेंगे, आप लोग हिंदी उतार लीजिएगा, ठीक है। डेंसिटी इज द मास ऑफ ए बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम। किसी बॉडी का मास होता है पर यूनिट वॉल्यूम में, किसी बॉडी का जो मास है वही डेंसिटी होता है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम। मान लीजिए इतना इतना छोटा कोई बकेट है, इसके अंदर में कितना मास है वही ये डेंसिटी है। मान लीजिए और बड़ा कोई बकेट है, इसके अंदर में कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम में, वही इसका डेंसिटी है, ठीक है ना। तो डेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मतलब रो इक्वल टू क्या होगा, मतलब रो इक्वल टू क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। रो इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही डेंसिटी होता है। अगर मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका डेंसिटी प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो रिलेशन ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। कह सकते हैं कि जो मास और वॉल्यूम का जो रिलेशन है रो इज इक्वल टू एम अपन भी, इसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। और डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या ग्राम पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब इसमें मेन है कि अगर आप डेंसिटी निकाल रहे हैं तो मेनली जो यूज करते हैं सॉलिड के लिए हम करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉलिड के लिए, ठीक है ना, और लिक्विड के लिए ग्राम पर एमएल कर देते हैं, ठीक है ना। एंड गैस के लिए हम लोग करते हैं ग्राम पर लीटर, गैस के लिए ग्राम पर लीटर करते हैं, और लिक्विड के लिए ग्राम पर एमएल मिलीलीटर कर देते हैं, और सॉलिड जो होते हैं उसके लिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं यूनिट डेंसिटी के यूनिट को लिखते हैं और डेंसिटी निकालते हैं। तो सेम वही फंडा है पिछले वाला है कि डेंसिटी जो क्या आ जाएगा मास अपन वॉल्यूम, ठीक है, इस पे हम निकालेंगे। आगे हम चलते हैं। तो यहां पर देखिए कुछ ऐसे वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं जिसका डेंसिटी प्री डिफाइंड होता है, पहले से हमें मालूम होता है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। निकालिएगा तो बहुत बड़ा प्रोसेस प्रक्रिया अपनाना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिसका डेंसिटी यहां पर दिया गया, और ये सीधे एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन इस पे रिलेटेड तो आपको ये याद होना चाहिए और इसी से डायरेक्ट आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे अल्युमिनियम पर कोई क्वेश्चन दिया है, बोले अल्युमिनियम की डेंसिटी जो है 2.7 है, ठीक है ना, तो 2.7 नहीं लिखेगा, डायरेक्ट अल्युमिनियम के बारे में क्वेश्चन दे देगा, डेंसिटी नहीं दिया रहेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि अल्युमिनियम की डेंसिटी होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये एक कॉलम है जो मटेरियल का नाम लिखा हुआ है, और इधर दिया हुआ है उसकी डेंसिटी, किस में दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। सीसा का कितना होता है 11.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कास्ट आयरन कितना होता है 6.8 टू 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो अगर आपको या तो 6.8 ले लीजिए या 7.8 लीजिए, दोनों सही है, ठीक है ना। उस तरह स्टील का अब डिपेंड करता है कौन सा स्टील है ना, स्टील भी अलग अलग प्रकार का होता है, तो उसी का यहाँ पे रेंज दे दिया है 7.75 से 8.05 सेंटीमीटर क्यूब, किसका होता है स्टील का होता है। लिक्विड वाटर का देखेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। पेट्रोल का 0.71 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ऑक्सीजन का 1.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, डीजल का 0.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो इस तरह से डेंसिटी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको याद करके रखिएगा। और यहां पर दिया हुआ एमकेएस में मीटर किलोग्राम और सेकंड में जो डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब होता है। एमकेएस में डेंसिटी का यूनिट क्या होता है केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में क्या होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। और फुट पाउंड सेकंड में क्या होता है एलबीएस पर सेंटीमीटर एफटी होता है, ठीक है। तो ये डेंसिटी का यूनिट है अलग अलग सिस्टम में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, याद करने वाली चीज है। अब आगे यहां पे हम समझते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलिए या रिलेटिव डेंसिटी बोलिए, दोनों सेम होता है, ठीक है। इसी को हम लोग समझते हैं क्योंकि ये डेंसिटी का ही एक पार्ट है। तो यहां पे आप एक रिलेशन को देख लीजिए, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होता है, ठीक है ना, या रिलेटिव डेंसिटी होता है, वो होता क्या है, क्या होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए कोई क्यूब है, मान लीजिए एक क्यूब है,
ठीक है, ये क्यूब है और इसका आपको निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, ये सब्सटेंस का जो डेंसिटी होगा ना, लिख देंगे सब्सटेंस, मतलब ये क्यूब है, सब्सटेंस का डेंसिटी, सब्सटेंस का डेंसिटी से हम किसको भाग करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का डेंसिटी हम लोग, जो वाटर का डेंसिटी होगा कितना डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पे से हम भाग कर देंगे तो हमारा निकल के सामने क्या आएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी बाहर निकल के आ जाएगा। ये काम कर सकते हैं। कभी भी पूछता है कि आपका रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, तो क्या करेंगे, सब्सटेंस का डेंसिटी दिया रहेगा, इसका डेंसिटी मान के चलिए दिया हुआ 5, तो 5 भागा वाटर का मान के चलिए कि 1 है, तो 5 भागा 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 5 भागा 1 कर देंगे, वही निकल कर हमारे सामने आएगा। इसका यूनिट कुछ नहीं होता क्योंकि नीचे भी डेंसिटी है और ऊपर भी डेंसिटी है, तो डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगा, तो यूनिट दोनों का खत्म हो जाता है, तो यूनिट लेस होता है, तो 5 भागा 1 करेंगे तो 5 आंसर आएगा हमारा। तो कभी भी ये कंपेयर है, दो चीजों के बीच का ये कंपेरिजन किया गया, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, कंपेयर होता है, किसके बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच का एक कंपेरिजन है। जैसे यहां पे कंपेरिजन किसके बीच किया गया है, एक सब्सटेंस है, ये क्यू है, क्यू का डेंसिटी अपन पानी का डेंसिटी, क्यू का डेंसिटी अपन पानी का डेंसिटी को कंपेयर करके हम निकालते हैं रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, समझ गए। उसी तरह एक और उपाय है, मान लीजिए डेंसिटी नहीं दिया हो, दोनों का मास दिया हो, तो मास से भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि यूनिट लेस होता है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट कुछ नहीं होता है, जैसे मीटर पर सेकंड, ग्राम, मीटर, ये सब कुछ नहीं होता है, बिना यूनिट का, केवल डिजिट होता है। तो अगर डेंसिटी नहीं दिया हुआ किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम अगर उसका मास मालूम है, मान इसका 8 केजी है, इसका 4 केजी, ये मालूम है, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस और मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। इससे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करके हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ एनी इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इससे हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए कंपेयर किया हुआ है कि डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी में कंपेरिजन यहां पे किया हुआ, ठीक है। तो इस कंपेरिजन को देखिए, समझिए। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज ए कॉल्ड डेंसिटी। मतलब डेंसिटी की हम बात करें तो डेंसिटी जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ये हो गया केजी, मास का होता है केजी यूनिट और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, कर देता है केजी पर मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। ऐसा ही हम बात कर लिए। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है भाई, तो द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, एस से सब्सटेंस, मतलब कोई भी पदार्थ का डेंसिटी अपन डेंसिटी ऑफ वाटर, इन दोनों को बीच के कंपेयर को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। दूसरा कंपेयर क्या है कि इट्स यूनिट ये ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसका यूनिट होता है, या तो हम लिखेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या लिख सकते हैं हम केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, या एलबीएस पर क्यूब, एलबीएस पर फीट क्यूब, ठीक है ना। इसका आता है, ये डेंसिटी का यूनिट होता है। लेकिन वहीं हम बात करें रिलेटिव डेंसिटी का, तो उसका क्या होता है, इसका कोई यूनिट होता ही नहीं, केवल नंबर में होता है। मान लीजिए इसका 4 है, नीचे है 2, तो कट के कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन यूनिट कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी यूनिट लिखेगा तो दोनों का यूनिट सेम होगा, तो यूनिट ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है ना। ये यूनिट लेस होता है, यहां पे यूनिट होता है, जैसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, केजी पर मीटर क्यूब होगा, या एलबीएस पर फीट क्यूब होगा, ठीक है ना। फॉर्मूला की बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपन वॉल्यूम होता है, और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपन होता है हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर, डब्ल्यू इक्वल टू वाटर, ये होता है। ये दोनों के बीच में यही थोड़ा सा डिस्टेंस, मतलब डिफरेंस था, जिसको हम लोगों ने देखा है, और इसको याद रखिएगा अच्छा से। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहां पे कुछ रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, यहां पे क्या है, कुछ रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहिए, रिलेटिव डेंसिटी बोलिए, यहां पर दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहां पे
पहला नंबर पे क्या अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम का तो 2.72 होता है। यूनिट कुछ लिखा हुआ है, कुछ यूनिट होता ही नहीं, इसीलिए कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लीड का क्या होता है भाई, लीड का 11.34 होता है, कास्ट आयरन का 6.8 टू 7.8 होता है। ठीक है ना, स्टील का 7.82 होता है, उसी तरह पेट्रोल का 0.71 होता है, बैटरी एसिड का होता है 1.2 टू 1.23 होता है, वाटर का 1.0 होता है। ठीक है ना, और डीजल का 0.83 होता है। ये क्या है, रिलेटिव डेंसिटी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहां पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग यहां पे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई कि देखिए यहां पे, इफ द बैटरी एसिड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.3, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा दिया हुआ है यहाँ पे कितना है 1.3। ठीक है ना, इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोल सकते हैं, दिया हुआ है। और बोल रहा है कि दिस इज ए बीइंग फिल्ड अप टू ए सिलिंड्रिकल टैंक, कोई सिलिंड्रिकल टैंक में भरा जा रहा है इसे, फाइंड आउट इस डेंसिटी, इसका डेंसिटी हमें फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो डेंसिटी निकालना है। तो आपको यहाँ पे अभी बताया मैंने कि स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, क्या होता है भाई, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, अपन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, नहीं होता है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमारा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, इसी को तो निकालना है। इसी को पूछ रहा है कि फाइंड आउट इट्स डेंसिटी, डेंसिटी बताइए, सब्सटेंस का डेंसिटी बताइए। दिया क्या है, ग्रेविटी दिया हुआ है, और वाटर का डेंसिटी हमको मालूम है कितना होता है, 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखिए ये कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 है, इक्वल टू, ये नहीं दिया, इसको तो निकालना ही है। ठीक है, अपन कितना हो जाएगा, वाटर का 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, यही होता है ना। अब इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा 1.3 इंटू, है ना, ये ऊपर है ये नीचे है, तो दोनों जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इक्वल टू हमारा ये डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है ना, तो गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर आएगा। आंसर गुना करके देखिएगा 1300 आएगा। ठीक है ना, पॉइंट के बाद 0 है, ये 1300 क्या होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आ गया। ठीक है ना, ये रहा आंसर, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, हमें मालूम रहेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए देखिए हमको ये डेंसिटी ऑफ वाटर याद रहना चाहिए। ठीक है ना, याद था ना, यहाँ पर हम लिख दिए थे पहले से कि आपको ध्यान आ जाए। तो ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, क्योंकि टेबल में मैंने दिखाया, तो उसको याद करके रखिएगा, तब जाकर ये निकाल पाएंगे। केवल एक चीज दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था 1.3 दिया हुआ था। अब इसी से निकालना था हमारा 1.3 क्या था, स्पेसिफिक ग्रेविटी था, रिलेटिव डेंसिटी था। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 हमने यहाँ पे लिख दिया, और निकालना था सब्सटेंस का डेंसिटी, ये नहीं दिया, इसी को निकालना है। और नीचे वाटर डेंसिटी है, तो वाटर का डेंसिटी 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो दोनों तिरछा तिरछा जाएगा, अगर इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। गुना कर दिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये गुना करने के बाद क्या हो गया हमारा डेंसिटी, ये निकल के बाहर आ गया, डेंसिटी इक्वल टू, ये दोनों में गुना करेंगे तो 1300 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या निकलता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हो तो हम कुछ भी तीनों में से कोई एक को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे इस पर और एक दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक।